कौंडिन्य नंद की कहानी। महापद्म नंद के निधन के बाद उनके 8 पुत्रों ने क्रमशः शासन किया। इन्हें नवनंद कहा जाता है। इन्हीं 8 पुत्रों में से एक था कौंडिन्य नंद। उत्तराधिकार और सत्ता। कौंडिन्य नंद अपने भाइयों की तरह महापद्म नंद के साम्राज्य का उत्तराधिकारी बने। उस समय नंद वंश का साम्राज्य बहुत विशाल था, मगध से लेकर गंगा घाटी तक फैला हुआ। कौंडिन्य नंद का शासनकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन सत्ता और धन की चमक उनके समय में भी बनी रही। स्वभाव और शासन नीति कौंडिन्य नंद को पराक्रमी और महत्वाकांक्षी शासक माना गया है। कहा जाता है कि वे युद्ध और विस्तार की नीति में अधिक रुचि रखते थे, परंतु प्रशासन और प्रजा की भलाई पर ध्यान न देने के कारण धीरे धीरे प्रजा में असंतोष बढ़ता गया। वैभव और ऐश्वर्य नंद शासकों की तरह कौंडिन्य नंद भी अपार धन संपत्ति का मालिक था। उस समय मगध साम्राज्य की गिनती दुनिया के सबसे समृद्ध साम्राज्यों में होती थी। कौंडिन्य नंद की कोषागार में इतना धन था कि अन्य राज्यों के लिए वह ईर्ष्या का विषय बन चुका था। पतन की ओर बढ़ते कदम कौंडिन्य नंद की कठोर कर नीति और शाही ऐश्वर्य ने प्रजा को उससे दूर कर दिया। उसके शासनकाल ने यह साफ कर दिया कि नंद राजाओं में केवल सत्ता और धन की ललक बची थी, जबकि जनता की भलाई पीछे छूट चुकी थी। यही कारण था कि धीरे धीरे नंद वंश की नींव हिलने लगी और चाणक्य जैसे दूरदर्शी व्यक्ति को नंदों के पतन का अवसर दिखाई दिया। निष्कर्ष, कौंडिन्य नंद नंद वंश के उन राजाओं में से थे जिनका शासनकाल भले ही छोटा था, परंतु उनकी नीतियां और शासन शैली उसी घमंडी और कर कठोर परंपरा को आगे बढ़ाती रही, जो बाद में धनानंद के समय अपने चरम पर पहुंची और नंद वंश के पतन का कारण बनी।